हाँ गलती तेरी है मेरी नहीं है तो प्यार वाले मेरी चुप हो गई चुप। अच्छा भाई तो कोर्स के मतलब बात हो रही थी। और किसी के दिन में क्या सजेशन है, क्या होना चाहिए 31 अगस्त तक? तो हमारा एक वैसे काफ़ी कोर्स बाकी भी है। बाद में देखें तो हमारे पास अभी हम 14 पे पहुँचे हैं और ये हैं तकरीबन 26 हैं, 27 26 ही हैं, 16, 17, 23। तो ये हमारे पास अभी 14 है। 14 की ऑप्शन हमारे पास 12 हो रहा है हमारे पास लेक्चर। तो इस लिहाज से कोर्स तो काफ़ी है, टाइम है तो कोर्स भी तो है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। टूरिंग मशीन any computation carried out by mechanical means can be performed by टूरिंग मशीन। जो काम मैकेनिकल मशीन से हो सकता है वो टूरिंग मशीन से भी हो सकता है। An algorithm for problem is a Turing machine which solve the problem. A Turing machine which solve the problem. The algorithm describes the step of mechanical means. This is easily translated to computation steps of Turing machine. ये algorithm है. There exists an algorithm. We mean there exists a Turing machine that execute the algorithm. Variation of Turing machine में स्टैंडर्ड मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल में क्या है हमारे पास, ये एक इनफाइनाइट टेप होती है। अब रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं हेड पे और मूव कर सकते हैं लेफ्ट और राइट। और इसके साथ आपका एक डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल यूनिट होता है, एक ऑटोमेटा होती है जिससे जो है एक मशीन होती है जो आपको गाइड करती है कहाँ पे किस स्टेट से कौन सी स्टेट में जाना। अब जो स्टैंडर्ड मॉडल की वेरिएशन हैं उसमें मुख्तलिफ वेरिएशन हैं, जैसे स्टे ऑप्शन है, सेमी इनफाइनाइट टेप है, ऑफलाइन है, मल्टी टेप है, मल्टी डायमेंशन है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। ये मुख्तलिफ जो हैं वेरिएशन है स्टैंडर्ड मॉडल की डिफरेंट टूरिंग मशीन के अंदर। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें अब इसको वन बाय वन देखते हैं। सेम power of two machine classes, both classes accept the same set of language. अगर कोई दो टूरिंग मशीन
सेम सेट ऑफ लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती हैं, तो इसका मतलब दोनों की पावर सेम है। Each new class has the same power with standard Turing machine except Turing recognizable languages। यानी अगर एक टूरिंग मशीन किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है और दूसरी भी उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, तो इसका मतलब दोनों की पावर सेम है। Same power of two classes mean for any machine M1 of first class, there is a machine M2 of second class such that language accepted by first machine is equal to language accepted by second machine and vice versa। Simulation क्या है? A technique to prove same power, simulate the machine of two classes with the machine of other class। फर्स्ट क्लास ओरिजिनल मशीन ये है, उसको आप सिमुलेट करते हैं M1 के ऊपर, M1 के सिमुलेट M1 ऑन M2, जो सेकंड M2 का जो है वो सेकंड क्लास की मशीन है। ये सिमुलेट का क्या मतलब है? कॉन्फ़िगरेशन इन द ओरिजिनल मशीन M1 हैव कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन इन द सिमुलेशन मशीन M2। क्या मतलब कि जैसे अगर एक मशीन है ओरिजिनल मशीन, वो D0 से Dn तक डिफरेंट स्टेप्स डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को फॉलो करती हुई फाइनल स्टेट पे आती है, तो सिमुलेशन मशीन के ऊपर भी D0 से Dn तक वही स्टेप्स होते हैं और वो फाइनल स्टेट पे आती है। तो इसका मतलब ये है कि वो सिमुलेट कर रही है ओरिजिनल मशीन, और फाइन दोनों भी जो है वो ओरिजिनल मशीन भी DF पे और सिमुलेटेड मशीन भी सिमुलेशन ऑफ मशीन भी D-F पे पहुंचे। द सिमुलेशन मशीन एंड द ओरिजिनल मशीन एक्सेप्ट द सेम स्ट्रिंग, देन लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन 1 इज इक्वल टू लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन 2। अब आगे वो जो टाइप्स देख रहे थे हम कि हमारे पास वेरिएशन हैं टूरिंग मशीन के अंदर। पहली वेरिएशन है टूरिंग मशीन विद स्टे ऑप्शन। टूरिंग मशीन, पहले तो हमने ये कहा था ना कि पॉइंटर जो है किसी स्ट्रिंग टेप पे से इनपुट रीड करेगा और राइट करेगा, देन लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। अब क्या कहा है कि टेप पे से रीड करेगा और टेप पे राइट करेगा और मूव नहीं करेगा। तो जो जो पहले वाले थे इसमें ये तीनों चीज़ें हैं, लेफ्ट भी है, राइट भी है और स्टे भी, कि चाहे तो उसको राइट मूव करवा लो, चाहे लेफ्ट मूव करवा लो, चाहे वहीं पे रह जाए। तो ये क्या है, LRS पॉसिबल हेड मूव, ये हेड जो है मूव ना करे, वहीं पे स्टे करे, या लेफ्ट मूव करे या राइट मूव करे। ये मशीन विद स्टे ऑप्शन। अब एग्जांपल में जैसे टाइम 1 के ऊपर Q1 स्टेट के ऊपर आप हैं, आप इनपुट A को रीड करते हैं, B को राइट करते हैं और स्टे करते हैं, यानी पॉइंटर मूव नहीं करता। चलिए इसके बाद थ्योरम है, स्टे ऑप्शन मशीन हैव द सेम पावर विद स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन। स्टे ऑप्शन मशीन की पावर उतनी ही है जितनी के स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1 है कि स्टे ऑप्शन मशीन सिमुलेट स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन। नंबर 2 में क्या है, स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन सिमुलेट स्टे ऑप्शन मशीन। यानी दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, सिमुलेट करेंगे, तो इससे यह है कि दोनों की पावर सेम हो जाएगी। पहले स्टेप में स्टे ऑप्शन मशीन सिमुलेट स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन। एनी स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन इज आल्सो स्टे ऑप्शन मशीन। इसका ट्रिवियल ये। दूसरे स्टेप में क्या, स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन सिमुलेट स्टे ऑप्शन मशीन। वी नीड टू simulate stay head option with two head moves, one left and one right। तो हमने क्या चाहिए कि स्टे को अगर डिफाइन कर ले, स्टे को अगर डिफाइन कर ले तो हम क्या कर लेंगे,
स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन को सिमुलेट कर लेंगे स्टे ऑप्शन। अब जैसे स्टे ऑप्शन के अंदर क्या है, उसकी मूव बनती है कि Q1 से Q2 पे मूव करे, Q1 से Q2 पे मूव करे, इनपुट से A रीड करे और B राइट करे और उसी पॉइंटर वहीं पे स्टे करे। अब इसको जब आप सिमुलेट करते हैं स्टैंडर्ड मशीन पे तो वो कैसे होगा कि A Q1 से ये एक दरमियान में आर्बिट्री स्टेट है, एक दरमियान में ऑक्सिलरी स्टेट है, तो A से A रीड करे, B राइट करे और लेफ्ट मूव करके ऑक्सिलरी स्टेट पे आए, ऑक्सिलरी स्टेट से X रीड करे, X ही राइट करे। X से मुराद है कि वही पॉसिबल सिंबल जो भी है, यानी पॉसिबल सिंबल से मुराद है जो रीड करे वही राइट कर दे। मसलन अगर फर्ज किया तीन इनपुट पे तीन इनपुट है 1 2 3, अगर उसने 1 रीड किया तो 1 ही राइट कर दे, 2 रीड किया तो 2 ही राइट कर दे, 3 रीड किया तो 3 राइट कर दे। तो जो भी पॉसिबल टेप जो है जो रीड करे वही राइट करे और राइट पे आ जाए। इसका मतलब ये है कि वो ऐसे ही सिर्फ जो है ना ब्राय नाम जो है लेफ्ट मूव किया फिर राइट मूव कर दिया, उससे मतलब फिर वापस उसी पोजीशन पे आ जाए। तो वो यहाँ पे जो वो एक स्टेप में स्टे करने वाला काम है, यहाँ पे एक ऑक्सिलरी स्टेट लेके दो मूव में वही काम फॉर अदर ट्रांजिशन नथिंग चेंज। जैसे यहाँ पे हमारे पास है स्टे ऑप्शन मशीन में, ये तो वैसे ही है, लेफ्ट और राइट तो सेम ही है कि ए रीड करके बी राइट करे और लेफ्ट मूव करे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही ए रीड करके बी राइट करे और लेफ्ट मूव करे। इसी तरीके से राइट की मूव भी सेम है। तो इसका मतलब ये है जो स्टे वाली है, जो स्टे है, आपको ये एनोटेट करने की जरूरत है। अगर जरूरत है तो मैं इसको निबल आने देता हूँ, वरना इसको अच्छा। इसके बाद सिमुलेशन की एग्जांपल, जैसे ये स्टे वाला था, ए रीड करके बी राइट करे स्टे करे, तो यहाँ पे है Q1 पे था, ए रीड किया और बी राइट कर दिया और यहीं पे रहा, फाइनली है Q2, अब Q2 पे आ गया, ए को चेंज करके बी किया और उसी पे रहा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड मशीन पे इसको कैसे किया कि Q1 पे था, Q1 पे था तो Q1 से ये Q2 स्टेट पे आया, यानी ए को बी किया और लेफ्ट आ गया, फिर इसको रीड करके इसी को राइट किया और राइट आ गया। तो यानी फाइनल स्टेट में आप वहीं पे हैं कि आप Q1 से Q2 पे। पर ये समझ नहीं आया फाइनल स्टेट में बी को कैसे गए हम। फाइनल स्टेट में दोबारा रिपीट करना। सर आप ये एग्जांपल काइंडली रिपीट कर दें कि हम Q1 से ए को रीड कर रहे थे तो फिर हम Q2 पे हम बी को क्यों नहीं कर रहे। 2 पे हम बी पे क्यों नहीं कर रहे, असल में ये देखो ना, ये प्रीवियस अगर मैं आपको स्लाइड बताऊं, यानी हमने ये जो ये वाला हम ये कह रहे थे, असल में तो हम ये बात यहाँ से चली है कि हमने ये कहा है कि थ्योरम है कि स्टे ऑप्शन मशीन है सेम पावर विद स्टैंडर्ड, यानी अभी तक जो आपने स्टोरिंग मशीन पढ़ी है उसको क्या कहते हैं स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन। फिर आगे इस स्लाइड में जब ये स्टाइल शुरू की तो हमने कहा कि स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन की नंबर ऑफ वेरिएशन है, पहली वेरिएशन क्या है स्टे ऑप्शन मशीन। फिर अगला थ्योरम ये है कि स्टे ऑप्शन मशीन की भी उतनी ही पावर है जितनी के स्टैंडर्ड की। तो फिर पावर के लिए इससे पहले हमने ये बात की थी कि अगर एक मशीन दूसरी मशीन को
सिमुलेट करे तो इसका मतलब उसकी पावर सेम है। इसको प्रूव करने के लिए हमने कहा कि स्टे ऑप्शन मशीन अगर सिमुलेट करे स्टैंडर्ड को और स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन सिमुलेट करे स्टे ऑप्शन को, इसका मतलब दोनों की पावर सेम है। अब पहली ऑप्शन को देखने के लिए हमने क्या कहा कि स्टे ऑप्शन मशीन सिमुलेट स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन का मतलब क्या है, एनी स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन इज आल्सो स्टे ऑप्शन मशीन। दूसरे लफ्जों में इसका मतलब ये है। और दूसरी ये क्या है, स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन सिमुलेट स्टे ऑप्शन का वी नीड टू सिमुलेट स्टे हेड ऑप्शन विद टू हेड मूव लेफ्ट एंड राइट। इसका मतलब ये कि स्टे को डिफाइन करना पड़ेगा तभी ये सिमुलेट होगा इसके ऊपर स्टे ऑप्शन को। तो इसके लिए हमने कहा कि इसके अंदर ये जो स्टे वाली मूव है इसको अगर हम दो मूव में कन्वर्ट कर दें तो ये दोनों इसके बराबर ही आ जाएगा। कैसे कि यहाँ पे हमने कहा कि ऑक्सिलरी स्टेट ले लें तो वो पहले इधर मूव किया फिर पहले लेफ्ट मूव किया फिर वापस राइट पे आ गया और एक्शन वही किया। एक्शन वही किया, एक्शन क्या किया जरा इसको, या बाकी जो लेफ्ट और राइट तो सेम ही है दोनों में, स्टे ऑप्शन में भी और इसमें भी। वो जो कहा ना कि पहले इधर से, अब इसमें इसने क्या किया कि पहले यहाँ से मूव करके लेफ्ट पे आया और फिर वापस यहीं पे आ गया। अब इसने ये काम ये करना था, काम ये करना था कि ए को रीड करके बी राइट करना था। इसने ए को रीड करके बी राइट किया, लेफ्ट पे आ गया, फिर यहाँ से जो कुछ था उसको रीड किया इसी पे राइट कर दिया। अगर डायमंड रीड किया तो डायमंड ही रख दिया, अगर यहाँ बी होता, फर्ज किया बी होता तो बी रीड करके बी रख के फिर राइट पे आ जाता। तो यहाँ यानी यहाँ पे यही ऑप्शन हो जाती। अब सिर्फ इसके अंदर जो थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है वो ये है कि यहाँ पे इसको ये Q3 करना चाहिए ऑक्सिलरी स्टेट कंट्रोल V, यहाँ पे इसको Q3 करना चाहिए, यहाँ पे Q2, ताकि सेम हो जाए कि Q1 से एट द एंड दो ऑप्शन अवेल करने के बाद ये Q2 पे ही रहे। तो लेकिन इसको शायद इसने जनरलाइज में कहा है, इसलिए जो है ना इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसने इसको मैच नहीं किया, वरना यहाँ पे Q2 होना चाहिए था, यहाँ पे Q3 होना चाहिए। समझ आ गई भाई? यस सर। अगली जो वेरिएशन है वो है मल्टीपल ट्रैक टेप। वो ये कहता है कि उसमें तो एक ही इनपुट टेप थी, टेप अगर दो हो जाए, ए यूजफुल ट्रिप टू परफॉर्म मोर कॉम्प्लिकेटेड सिमुलेशन। एक टेप की बजाय दो टेप हो जाए, यानी अब दो ट्रैक हो गए। अब दो ट्रैक में ए भी है और बी भी है, हेड एक ही है, सिंबल दो आ गए, ए कॉमा बी, ए जो है ट्रैक 1 पे, बी जो है ट्रैक 2 पे। तो यहाँ पे आप Q1 स्टेट पे हैं और ट्रैक 1 पे बी है, जैसे ये यहाँ पे Q1 से Q2 पे आ रहे हैं आप, बी और ए, ट्रैक 1 पे बी है, ट्रैक 2 पे ए है, और आप पहुंच जाएंगे सी और डी। यानी अब इसमें वो जो आपकी तरतीब होती थी कि रीड क्या करे और राइट क्या करे, अब क्या कह रहा है कि जी ट्रैक 1 से बी को रीड करे, ट्रैक 1 से, और राइट करे उसकी जगह सी। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे Q1 पे था, बी की जगह सी आ गया, फिर ए रीड करे, ये ए रीड किया और उसकी जगह डी राइट करवा दे, ये डी राइट करवा दे, और उसके बाद मूव कहाँ करे, लेफ्ट। तो पॉइंटर पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ, ठीक हो गया। उसके बाद है सेमी इनफाइनाइट टैप। अगली वेरिएशन क्या है, सेमी इनफाइनाइट टैप। द हेड एक्सटेंड इनफाइनाइटली ओनली टू द राइट, यानी एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड जो है इनफाइनाइट है। इनिशियल पोजीशन इज द लेफ्ट मोस्ट साइड, when the head moved left from the border it returned to the same position। when the head moved left from the border, अगर यहाँ से वो लेफ्ट यहाँ पे पहुँच जाता है बॉर्डर पे, इससे लेफ्ट आएगा फिर वो यहीं पे रहेगा, इसी सेम पोजीशन पे रहेगा। अब इसमें थ्योरम क्या है, सेमी इनफाइनाइट मशीन हैव द सेम पावर विद स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन। इसके लिए भी वही दो स्टेप है,
कि अगर ये स्टिमुलेट एक दूसरे के ऊपर सिमुलेट करेंगे इसका मतलब ये इनकी पावर सेम है। अब पहला हो गया स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन सिमुलेट इनफाइनाइट मशीन। अब इसके अंदर जो स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन है उसके ऊपर सिमुलेट करने के लिए इसने क्या कहा है, इंसर्ट ए स्पेशल सिंबल नंबर साइन एट लेफ्ट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग, कि इसके लेफ्ट में एक नंबर साइन लगा दें और फिर दूसरा क्या, ऐड ए सेल्फ लूप टू एवरी स्टेट एक्सेप्ट स्टेट विद नो आउटगोइंग ट्रांजिशन। स्वाई उस स्टेट के क्या करेगी, ऐड ए सेल्फ लूप, जैसे ये लूप लगाया ना सेल्फ लूप कि ये नंबर साइन रीड करके नंबर ही राइट करे और राइट पे मूव करे, ऐड सेल्फ लूप टू एवरी स्टेट एक्सेप्ट स्टेट विद नो आउटगोइंग ट्रांजिशन। तो उस पे ना करें जिसके अंदर आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं है, सिर्फ उसमें इन ही है, आउट हो ही नहीं रही, उस पे ना लगाए, बाकी सारी स्टेट के ऊपर वो लगा दें। अब सेमी इनफाइनाइट टेप मशीन सिमुलेट स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन। दूसरा जो था हमारे पास ये स्टैंडर्ड को सिमुलेट किया, सॉरी सेमी को सिमुलेट किया स्टैंडर्ड के ऊपर। अब स्टैंडर्ड मशीन में तो ये होता है कि आपके पास इस तरफ को भी है इनफाइनाइट, इस तरफ को भी इनफाइनाइट, और सेमी के अंदर एक साइड फिक्स है, एक तरफ इनफाइनाइट है। स्क्वीज इन्फिनिटी ऑफ बोथ डायरेक्शन इन वन डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन वाले को क्या कर दिया, एक डायरेक्शन में स्क्वीज कर दिया। कैसे स्क्वीज किया इसको देखिएगा, स्टैंडर्ड मशीन में कैसे है, ये रेफरेंस पॉइंट है, इस तरफ को भी है इस तरफ को भी है, और सेमी के अंदर क्या किया, इसका एक राइट पार्ट बना दिया है कि इसका लेफ्ट पार्ट बना दिया, ये फिक्स कर दिया, इस तरफ को मूव कर दिया, ये फिक्स कर दिया इस तरफ को। अब ये एक तरफ को लेफ्ट पार्ट बन गया, एक तरफ को राइट पार्ट बन गया, जैसे कि ये है और ये। सेमी इनफाइनाइट मशीन विद टू ट्रैक्स, यानी इसके अंदर टू ट्रैक्स कर दिए, एक लेफ्ट को एक लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट में भी तो ऐसे ही ना, फिक्स पॉइंट से इस तरफ को, और ये भी क्या है, फिक्स पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट से राइट तरफ। तो इसमें भी ये है, ये फिक्स पॉइंट हो गया, इसको कह ले रेफरेंस पॉइंट, इस तरफ को भी इनफाइनाइट है, ये लेफ्ट है तो इस तरफ को भी इनफाइनाइट है। अब इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड मशीन में Q1 से Q2 है, और इसके अंदर Q1 से Q2 एक लेफ्ट पार्ट है, Q1 से Q2 एक राइट पार्ट है, दो पार्ट हो गए। सेमी के अंदर यहाँ पे तो एक ही है ना, इसमें तो वो लेफ्ट राइट की वो तो उसमें नहीं है, तो इसमें इसके दो पार्ट बन गए, जैसे कि ये इस प्रीवियस के अंदर। जी क्या कह, हाथ उठाया जी, बोले जी क्या कहते हैं जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काफ़ी हो गया है मेरे ख्याल में सर। काफी हो गया, ठीक है हो गया। अभी वो ये बात जो है काफी वाली बात, देखो यार फहीम, मसला पता क्या होता है, ये मेरी एक जी सर। ऑब्जर्वेशन है और मेरा एक व्यू है इस चीज के बारे में, कोर्स के बारे में। जी देखो सर। स्टूडेंट को मसला ये होता है कि उन्हें ये लगता है कि कोर्स ज्यादा पढ़ लेंगे ना तो हम फेल हो जाएंगे, ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, उसकी वजह से उनका इसरार इस बात पे होता है कि कम पढ़ा जाए ताकि हमारा ग्रेड अच्छा जी हो। सर। लेकिन जब कम पढ़ा जाता है ना, फिर उसका नुकसान ये होता है कि अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो और फर्दर स्टडी करेंगे, पीएचडी में जाएंगे, तो फिर उन्होंने पता क्या कहना जी, एमएस में हमने कुछ नहीं पढ़ा। जी तो उस लेवल से बचने के लिए मेरे पास तो ये सोल्यूशन होता है कि मैं कोर्स कम नहीं करता, कोर्स सारा पढ़ाता हूँ। तो जब वो फाइनल वगैरह के पेपर शेपर होते हैं उसके अंदर डिसाइड कर लिया जाता है कि जितने पोर्शन में से हमने जो है ना वो चलें एग्जाम में। ठीक है सर, इस तरह भी बेहतरीन है। इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, पिछली दफ़ा भी मेरा ख्याल कुछ ऐसा ही किया था आप लोगों ने, वो बिल्कुल सर अगर इस तरह हो जाए फिर भी ठीक है, मतलब कोर्स अगर सिलेक्टिव हो जाए, पढ़ एग्जाम ज़्यादा क्या, लेंगे हाँ तो। जी, पढ़ तो अपना पूरा लेना। अब ये काम करते हैं कि पढ़ना ही पूरा नहीं है, तो फिर कल को यही होगा ना जी हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। लेकिन सर इतना भी ना पढ़ाएं कि बच्चे एमफिल से भाग जाएं, पीएचडी तो मैंने दूर की कब बात। भगवाया है, मैंने तो लो, या तो मुझे एक बात बताओ, ये पहले से डिफाइंड नहीं है कि ये कोर्स पढ़ना है, या तो कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देता हूँ ना, फिर तो बात है। सर ये काफी ज्यादा हो जाता है सर, क्लियर भी करना होता है।
अच्छा, अगर प्रिपेयर करते तो फिर तो मसला ही खत्म होगा। सर क्लियर करने होते हैं ना टॉपिक। टॉपिक क्लियर करना होता है, ठीक है। सर एक एक रिकॉर्डिंग जरा बंद कर दें, पॉज कर दें। की वजह सर ये फिर पूरी यूट्यूब सुनेगी हम अपनी डिस्कशन कर रहे हैं।